हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। लास्ट हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया है, इनवर्स एंड डायरेक्ट से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आ चुका है चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 12.1, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फैक्टराइजेशन है क्या। सबसे पहले एकदम बेसिक वाला लेवल चलेगा, फिर फैक्टर्स में हम अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज का भी यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले फैक्टर होता क्या है, देखो। जैसे कोई नेचुरल नंबर मैंने लिया है, मान लो 4। उसके फैक्टर क्या करोगे आप? 2 × 2 × 1, 1 के लिए हम कह सकते हैं 1 सबके लिए फैक्टर हो जाएगा। मान लो मैंने 20 लिखा है, कैसे फैक्टर करोगे? ×2 × 5। अब आप कहोगे ये कैसे फाइंड हो रहा है? सिंपली एलसीएम की ट्रिक समझ लो आप। 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, ये हो गया फैक्टर। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर x² y³ z। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? x मल्टीप्लाई भाई x कितने पावर है? 2 पावर है, तो 2 टाइम x लिख दिया। मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है? 3, तो y मल्टीप्लाई y। और फिर z। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो दिस इज फैक्टर। ओके। और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो आपके पास एक डिजिट लिखी हुई है 20x प्लस एक्स मान लेते हैं। अब इन दोनों के अंदर आप मुझे बताओ क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। अगर मैंने एक्स को कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर देखो, इन डिजिट में से मैंने एक्स निकाल लिया है, तो कितना बचेगा मेरे पास? ओनली यहाँ पर 20 बचा। यहाँ पर एक्स चला गया तो कितना बचा? 1। अब आप ऐसे इमेजिन करो इस चीज को। अगर मैं एक्स को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20x आएगा। फिर इस एक्स से 1 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स आएगा। तो वापस इसको मल्टीप्लाई करने पे वही चीज बन जानी चाहिए। ये कंसेप्ट है मेन, है ना। और देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 4xy प्लस 8x²। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट पे आते हैं। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 8 है। अब आप इसके पहले फैक्टर कर लो। अगर आपको दिक्कत आती है कॉमन लेने में, तो पहले आप इसके फैक्टर कर लो। यहाँ पर फैक्टर होंगे 2 × 2। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2। अब आप देखो इसमें से कॉमन चीज, यहाँ पर भी 2 टाइम 2 है, यहाँ पर भी 2 टाइम 2 है। अगर मैंने 2 टाइम 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है, अब आ जाओ इस पर। यहाँ पर देखो क्या है? एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है? x²। x² का मतलब x × x। अब यहाँ से एक x और यहाँ से एक x, तो एक एक्स बाहर आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से 4 का मतलब है 2 × 2 आपने बाहर निकाल दिया। यहाँ से एक x निकाल दिया, अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के y बचा। बचा नहीं बचा? प्लस 8 का मतलब था 2 × 2 × 2। इसमें से मैंने 2 टाइम 2 निकाल दिया, तो अंदर कितना बच गया? 2। x² में से एक x चला गया, तो कितना बच गया? यहाँ पर एक सिंगल x बच गया। अब आप इसको देखो, 4x ब्रैकेट y प्लस 2x। अब आप इसको वापस से सॉल्व करके देखो। 4x को अगर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4xy आएगा। 4x को 2x से मल्टीप्लाई करो, पहले 4 को 2 से करो, 4 2 8। x को x से मल्टीप्लाई करो, x²। तो वापस से वही चीज बन रही है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। इसको मैंने ओपन कैसे किया? देखो, 2 × x मल्टीप्लाई y, फिर 3 × x, फिर 2 × y, फिर प्लस में 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू दिख रही है आपके पास, ये पूरी वैल्यू दिख रही है ना, इस यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ, इस पूरे में से देखो मैंने क्या कॉमन निकाला? x कॉमन निकाल दिया। अगर यहाँ से x चला गया तो कितना बचा? 2 बचा, y बचा, लिख दिया मैंने 2y। यहाँ से x चला गया तो कितना बचा? 3 बच गया। इधर आ जाओ, यहाँ पर ये वैल्यू है 2 × y प्लस 3। तो यहाँ जो वैल्यू आई है वो की वो वैल्यू यहाँ पर लिख दो आप। यहाँ जो वैल्यू आई है वो की वो वैल्यू यहाँ पर लिख दो आप। फिर यहाँ पर लगाते हैं अपन प्लस का 1। अगर मैं 1 को 2y से करूंगा तो 2y आ जाएगा, और फिर 1 को 3 से करूंगा तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रही है कि दो चीजें। हाँ सर, 2y प्लस 3 एक बार लिख दो, और x+1 एक बार लिख दो। इस तरीके से इसको हम रीग्रुपिंग टर्म्स कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में। अभी आगे इनका यूज करेंगे हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में, तब क्लियर हो जाएगा। अभी ज्यादा पैनिक होने की दिक्कत नहीं है। बस आप थोड़ा सा ये देख लो कि इनके मैं ग्रुप्स बना कैसे रहा हूँ और यहाँ पर फैक्टर कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 12.1। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स।